देश में बाबाओं का ट्रेंड चल रहा है, जिसमें हमारे एक प्रसिद्ध बाबा हैं, प्रेमानंद महाराज। मैंने उनका एक वीडियो देखा, जिसमें वो कह रहे हैं कि कहीं पर भी भंडारा या फ्री का खाना बट रहा हो, तो वहाँ पर खाना नहीं चाहिए, इससे आपको पाप लगेगा। बाहर आपको कोई रोड में बांट रहा है तो लीजिए भी मत। जैसे नहीं, कोई दान की भावना से हलवा बांट रहा है, पूड़ी बांट रहा है, ऐसे आप गृहस्थ हैं, आप कमाते हैं, आप अपने पैसे से प्रयोग कीजिए। अब लेकिन मेरे एक चीज़ समझ में ये नहीं आती कि जो ये प्रेमानंद जी महाराज हैं, उनका खुद का जीवन लोगों के डोनेशन पर चल रहा है। उनके पास जो भी महंगी कारें हैं या और कोई ज़मीन प्रॉपर्टी है, वो सारी लोगों के डोनेशन से आई है। यानी जो वो लोगों को कहते हैं, वो खुद फॉलो नहीं करते। इसी तरह उनका एक वीडियो और देखा, जिसमें वे कहते हैं कि डोरा ताबीज बांधने से कुछ नहीं होता, कोई चमत्कार नहीं होता। ये लोग जो डोरा ताबीज बांधते हैं, सब आपको मूर्ख बना रहे हैं। वो पर्टिकुलरली किसी बाबा का नाम नहीं लेते, लेकिन उनका इशारा उन लोगों की तरफ है जो दरबार चला रहे हैं, जैसे धीरेन्द्र शास्त्री, पंडोरकर सरकार, करौली बाबा, और भी जो धाम चल रहे हैं। लेकिन इसमें भी मुझे उनकी बातों से ये चीज़ समझ में नहीं आती, जब उनकी दोनों किडनियाँ फेल है और वो लोगों को बताते हैं कि मेरी दोनों किडनियाँ फेल है, मैं तो सिर्फ राधा रानी के नाम पर जीवित हूँ, उनका भजन कीर्तन करता हूँ और अभी तक जिंदा हूँ। तो ये भी तो एक चमत्कार ही है। मतलब अगर कोई दूसरा कर रहा है तो वह ढोंग है, और हम किसी को बता रहे हैं तो वो सही है। भाई लोग इनको क्यों सपोर्ट करते हैं कि दोनों किडनियाँ फेल होते हुए प्रेमानंद जी महाराज जी रहे हैं सिर्फ अपनी भक्ति के चमत्कार से। ये किसी डॉक्टर का नाम नहीं लेते कि डॉक्टर के कारण मैं जी रहा हूँ। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी किडनियाँ फेल है, जिनके ना तो हाथ है ना पैर है, बेचारे भीख मांग के खा रहे हैं, और जो हिम्मत वाले हैं वो कमा के खा रहे हैं। अगर वो भी पीला वस्त्र पहनकर ज्ञान देने लग जाएं कि मेरी दोनों हाथ पैर नहीं है, दोनों किडनियाँ नहीं हैं, तो वे भी प्रेमानंद जी महाराज की तरह फेमस हो जाएंगे। इसी तरह एक कथावाचक थे प्रदीप मिश्रा, जिन्होंने अपनी कथा के दौरान ये कह दिया कि शास्त्रों में श्री कृष्ण का विवाह राधा से हुआ ही नहीं है, यानी ये कहीं लिखा हुआ नहीं मिलता, और राधा का विवाह अनय घोष से हुआ था। ये चीज लिखी हुई है, तभी उन्होंने बोली। समान कृष्ण की 16,108 रानी में राधा का नाम नहीं है, और राधा के पति में कृष्ण का नाम नहीं है। राधा जी के पति का नाम क्या है? क्या नाम है राधा जी के पति का? अनय घोष। क्या नाम है राधा के पति का? अनय घोष। राधा जी की सास का नाम था जटिला, ननन का नाम था कुटिला। लेकिन तब प्रेमानंद जी महाराज का बड़ा बयान सामने आता है कि आप राधा के बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हो। अरे प्रदीप मिश्रा ने हमारे किसी धार्मिक ग्रंथ में लिखा हुआ देखा तब बोला, और वो अगर गलत थे तो आप किसी धार्मिक ग्रंथ को दिखाते हुए ये बताते कि ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि श्री कृष्ण का विवाह राधा से हुआ था। उनका सीधा बयान ये आता है कि तुमने राधा के खिलाफ गलत बोला है और तुम भस्म हो जाओगे। और प्रदीप मिश्रा को इतना मजबूर कर दिया कि उनको धमकियाँ मिलने लगी। प्रदीप मिश्रा जो कथावाचक है, उनकी रोजी रोटी कथाओं चलती है और सबको अपनी जान का भय होता है, तो मजबूरन उनको जाकर मंदिर में माफ़ी मांगनी पड़ी। तब जाकर जो प्रेमानंद जी महाराज के फॉलोवर्स हैं, उनको संतुष्टि मिली। भाई कोई चीज़ अगर हमारी धार्मिक ग्रंथ में लिखी हुई है तो वो सत्य ही तो होगी, और नहीं थी तो आप प्रूव करते। तो बाबाओं में भी पॉलिटिक्स हो रही है। ये एक दूसरे का विरोध इसलिए नहीं करते ताकि इनका काम धंधा चलता रहे। हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हमको पता है क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, लेकिन हम बाबाओं के मुंह से सुनना चाहते हैं। किसी बाबा के पास जाओ, वैसे बोलते चोरी करना गलत है, किसी गरीब आदमी को सताना गलत है, किसी महिला के साथ मिसबिहेव करना गलत है,
तो आप लोग सोचते हो वाह बाबा ने क्या बात कह दी, जबकि ये चीज़ पहले से आप लोग जानते हो। कई तो शादीशुदा लोग प्रेमानंद जी महाराज के पास ऐसे जाते हैं कि हमारा आय का जीवन कैसे कटेगा। प्रेमानंद जी महाराज खुद शादीशुदा नहीं है, तो वो कैसे बताएंगे कि गृह गृहस्थी कैसे सुख से कटेगी। तो हमारी इंडिया में धर्म का मजाक बना रखा है। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रेमानंद जी महाराज अच्छी बातें नहीं कहते, अच्छी बातें कहते हैं, लेकिन वो चीज़ें आप लोगों को पहले से पता है, लेकिन फिर भी आप लोगों को सुनना है किसी और के मुंह से। और इस तरह बाबाओं का बढ़िया कारोबार चलता है। और कुछ बाबा तो ऐसे हैं जो नामदान देने के बहाने उसकी आने वाली जनरेशन को गुलाम बना लेते हैं, जो कुछ तो जेल में पड़े हुए हैं। प्रेमानंद जी महाराज चमत्कार होने को नकारते हैं कि किसी व्यक्ति के जीवन में किसी शक्ति द्वारा कोई चमत्कार नहीं किया जा सकता। बहुत सारे धाम है, जैसे एक बूटाटी धाम है जो लकवे के लिए जाना जाता है। लोग बाग श्रद्धा से वहाँ जाते हैं, और आप उन लोगों का इंटरव्यू लोगे तो आपको पता पड़ेगा कि बहुत लोगों को रिलीफ भी मिलता है। ऐसे कई ऐसे मंदिर हैं जहाँ पर लोग बाग बच्चे की मनोकामना लेके जाते हैं, और उनके बच्चे भी होते हैं, तब वो जाकर स्वामणी करते हैं। और जिन लोगों के साथ ये चमत्कार होते हैं वही उन चमत्कार को मानते हैं, बाकी सब नकारते हैं। कोई भी बाबा ये नहीं कहेगा कि वहाँ जाने से चमत्कार होगा, क्योंकि इससे उसकी फैन फॉलोइंग कम होती है। मुझे किसी बाबा से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जब वो एक दूसरे का विरोध करते हैं, विवाद खड़ा होता है, उससे परेशानी है। अभी हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक मंदिर में गई थी। जब वो मंदिर से वापस आई तो आने के बाद पूरे मंदिर को धोया गया, क्योंकि वे आदिवासी समाज से थी। तब प्रेमानंद जी महाराज का कोई बयान सामने नहीं आया कि हम सब एक हैं, ये छुआछूत नहीं होनी चाहिए। वो भी तो आध्यात्मिक से संबंधित था। अभी भी कई ऐसे मंदिर हैं जहाँ पर महिलाओं का जाना बैन है, उसके बारे में कोई बाबा कुछ नहीं बोलता, क्योंकि पता है अगर वो बोलेंगे तो उनका विरोध होगा। लेकिन जब कोई कंपटीटर प्रदीप मिश्रा या और कोई कथावाचक या और कोई सेंट कुछ बोल देगा तो तुरंत इनका बयान आ जाता है। हमारे देश में कोई यूनाइटेड नहीं है, ना बाबा, ना पॉलिटिशियन, ना लोग। इसलिए इस देश का बेड़ा गर्क हो रहा है। मेरे हिसाब से आजकल जो सोशल मीडिया पर जितने भी बाबा हैं वो कोई भी रियल नहीं है। और जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी उनके पास जाते हैं, पॉलिटिशियन जाते हैं, और कोई लोग जाते हैं, तो उनकी बाकायदा वीडियो बनाई जाती है ताकि वो सेलिब्रिटी और फेमस हो जाए और प्रेमानंद महाराज का और नाम हो। जो रियल साधु संत होगा वो लाइमलाइट से दूर रहेगा। उसकी ख्याति इतनी होगी कि लोग बाग उसके चमत्कार और नाम सुनकर ही उसके पास चले जाएंगे। इसलिए दोस्तों तार्किक बनो। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद किसी को हर्ट नहीं करना जो किसी भी बाबा को मानते हैं, लेकिन अपने आप को श्रेष्ठ बताना ये गलत है। जय हिंद, जय भारत।